हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद वहीद ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल लर्निंग क्लासरूम पर। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि निष्ठा ट्रेनिंग के लिए दीक्षा ऐप पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर इस पर जाना है। ऊपर की जानिब सर्च के ऑप्शन में आपको टाइप करना है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप टाइप कर लेने के बाद नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, आपको इस पर टच करना है। इस पर टच कर लेने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद हम यहाँ अपने मोबाइल में इसे ओपन कर लेंगे। मोबाइल में जब हम ओपन करेंगे तो हमें सबसे पहले इस तरह का एक लोगो नज़र आएगा और हमें एक विंडो नज़र आएगी जिसमें हमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस दी गई है। हम यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर हमें 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, टीचर, स्टूडेंट और अदर्स। हम टीचर के यहाँ पर टच करेंगे और फिर एक नया विंडो हमें इस तरह से नज़र आएगा। अगर हम इस पर गौर करें तो नीचे की जानिब हमें सिलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन है। हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है उसे हमें सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर हमारा बोर्ड स्टेट महाराष्ट्र है, इसलिए हम उसे टच सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर मीडियम को सिलेक्ट करना है। हमारी जो मीडियम है उर्दू, हिंदी, गुजराती, इसमें से मैंने यहाँ इंग्लिश को सिलेक्ट किया और सबमिट पर क्लिक किया। फिर जो हमें क्लास सिलेक्ट करनी है, हम जिस क्लास को भी पढ़ाते हैं उसे हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। हम एक से ज़्यादा क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक क्लास 8 को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर सबमिट पर हमें टच करना है, इसलिए हम यहाँ सबमिट पर टच करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू इस पर टच करना है। ब्रेक, हमें प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली नज़र आएगा और एक विंडो नज़र आएगी। हमें इसे कैंसिल कर देना है और कैंसिल कर लेने के बाद सीधे हाथ की तरफ नीचे हमें प्रोफाइल नज़र आ रहा है, हमें उस पर टच करना है। प्रोफाइल पे क्लिक कर लेने के बाद हम यहाँ गौर करेंगे तो हमें यहाँ हमारा प्रोफाइल नज़र आ रहा है। हम यहाँ इसे अपडेट कर लेंगे तो सबसे पहले ऊपर की जानिब गेस्ट के बाजू में एक पेंसिल की नज़र आ रहा है, हम उसे टच करेंगे। इसे टच कर लेने के बाद एक नया ऑप्शन आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एज अ टीचर हमें सिलेक्ट किया गया है और नीचे नेम, इसमें हम हमारा नाम लिखेंगे। नाम लिख लेने के बाद नीचे हम देख रहे हैं कि स्टेट महाराष्ट्र दिया गया है, लैंग्वेज इंग्लिश है और क्लास 8 दिया गया है। फिर यहाँ से हम सेव इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ हमारा पूरा इंफॉर्मेशन दे दी गई। अब यहाँ से हमें लॉगिन इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हमें दिया गया है कि इंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, लेकिन ये उनके लिए जो पहले से जिन्होंने अपना अकाउंट तैयार कर लिया है। क्योंकि हम यहाँ पर नए हैं इसलिए हम यहाँ सबसे पहले रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के लिए हमें नीचे की जानिब रजिस्टर हेयर ये ऑप्शन दिया गया, हम इस पर टच करेंगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें एक नया विंडो ओपन होगा। हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जब हमें एक नया विंडो ओपन होगा तो हम ऊपर की जानिब देख रहे हैं कि यहाँ हमें सिलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ दिया गया है। हम इसे टच करेंगे और यहाँ पर हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ है उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे नाम लिख लेंगे। नाम लिख लेने के बाद नीचे हम हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर नीचे की जानिब हमारा पासवर्ड वो लिखेंगे। पासवर्ड ऐसा हो जिसमें एक कम से कम कैपिटल लेटर हो और एक स्मॉल लेटर हो, उसी के साथ जो स्पेशल केस होते हैं #, ये और उसी के साथ नंबर, इनका टोटल कॉम्बिनेशन 8 नंबर का होना चाहिए। उसी तरह से री इंटर जो पासवर्ड डालेंगे, जो ऊपर डाले उसी को हम कंफर्म करेंगे और तो हमें एक नया पेज ओपन होगा। इसे हमें यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेने के बाद हम नीचे क्लिक वेरीफाई पर टच करेंगे और फिर यहाँ पर हम आई अंडू इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर रजिस्टर इस ऑप्शन पे टच कर देंगे। इस पर टच करने के बाद फिर से एक वेरिफिकेशन आया है। यहाँ पर हमें पार्किंग मीटर्स को वेरीफाई करना है। हम यहाँ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें पार्किंग मीटर्स नज़र आ रहे हैं और इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से हम वेरीफाई इस पर टच करेंगे तो हमें
एक नया विंडो आएगा। इस विंडो में हमें नज़र आ रहा है कि OTP आएगा। जो नंबर हमने दिया है उस पर हमें OTP नज़र आएगा। हमें इस OTP को इसमें एडिट कर लेना है और फिर इसे फिल कर लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर टच करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा और फिर यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि हमने जो लॉगिन किया है वो सही है या नहीं। तो फिर से हम यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी के साथ नीचे जो हमारा पासवर्ड है वो हम डालेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन इस बटन पे टच करेंगे। लॉगिन बटन पे टच कर लेने के बाद हमें यहाँ पर एक हमारा पूरा का पूरा अकाउंट नज़र आएगा। एक नया विंडो ओपन होगा इस तरह से और इस तरह से हमारा फिर से एक नया विंडो ओपन होगा। अब इसे हमें एडिट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद मीडियम और मीडियम सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पर हमारी क्लास इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि हम एक से ज़्यादा क्लासेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप चाहें कि अगर आप एक क्लास को पढ़ाते हो तो आप उसे भी सिलेक्ट करके रख सकते हो और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सेव इस ऑप्शन को टच करेंगे। अब हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें हमें सब दे दिया गया कि हमारा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। उसी के साथ नीचे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वो भी दे दिया गया। अगर ये कंफर्म है तो हम इसे सही करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोफाइल तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम हमारे इस प्रोफाइल को चाहे तो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम नीचे की जानिब जो हमें प्रोफाइल देगा उस पर टच करेंगे और यहाँ हम हमारा प्रोफाइल को फिर से पूरी तरह से अपडेट कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सबमिट डिटेल्स इस ऑप्शन को टच करेंगे। इस पर टच कर लेने के बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आई एम, हमारा डेजिग्नेशन जो है हम उस पर लिखेंगे। हम यहाँ टीचर को टच करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे विथ, फिर हमारे यहाँ जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड है उस पर क्लिक करेंगे, महाराष्ट्र इस पर टच करेंगे। तो यहाँ हमारा पूरा प्रोफाइल हमें नज़र आएगा। अब यहाँ हमें इसे एडिट कर लेना है। सबसे पहले हमें दिया गया है इसको ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी लिख लेने के बाद हम हमारी इसे वैलिडेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वैलिडेशन पे टच करेंगे। जब हम इस पर टच करेंगे तो हमारे ईमेल पर हमारे एक OTP आएगा। हमें उस OTP को इसमें टाइप करके सबमिट कर लेना है। जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हम हमारे स्कूल का नाम इसमें लिखेंगे। स्कूल का नाम लिख लेने के बाद हमें यहाँ पर हमारे स्कूल का ID डालना है और ID के बाद नीचे की जानिब हमें हमारी स्कूल के ID और उसी के साथ साथ यूडाइज ID के साथ हमारा मास्टर में इसमें हम साइन करते हैं उसमें हमारा कितना नंबर है वो डालना है, यानी 01, 02, 03 इस तरह से। और फिर आई एग्री इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर हम आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट इसको हमें टच करना है। इस तरह से हमारा पूरा प्रोफाइल कम्प्लीटली अपडेट हो गया है। बाद में अगर हम चाहें तो इसे फिर से एडिट कर सकते हैं।